वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अपने मैथ्स के सिलेबस को हम बहुत ही कम समय में कैसे प्रिपेयर करें। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि आपको मैथ्स आपका अच्छा नहीं है, आप अच्छा नहीं कर पाओगे, तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको चैप्टर्स के जो भी आपके मैथ्स के चैप्टर्स हैं उनको 3 लेवल में डिवाइड कर दिया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। 3 लेवल में मैंने आपके मैथ्स के सभी चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है। आपको नाम दिख रहा होगा। लेवल 1 में आपके कौन कौन से हैं? जीएसटी है, बैंकिंग है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, फैक्टराइजेशन है, रिफ्लेक्शन है, कंस्ट्रक्शन है और प्रोबेबिलिटी है। लेवल 2 में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मैट्रिसेस है, सिमिलरिटी है, स्टैटिक्स है, सेक्शन फार्मूला है, हाइट एंड डिस्टेंस है। एंड लेवल 3 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मेंसुरेशन, सर्कल और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके मैंने आपके मैथ्स के पूरे होल सिलेबस को 3 लेवल में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि आखिर इन लेवल्स का मतलब क्या है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का मतलब क्या है, किस आधार पे चाहे या फिर किस बेसिस पे मैंने इसको लेवल 1 में, इसको लेवल 2 में और इसको लेवल 3 में डिवाइड किया है। तो आपको यही सेम स्टेप आपको भी फॉलो करना है। आपको भी आपके जो भी चैप्टर्स हैं, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, सब चैप्टर्स कॉमन है, क्योंकि आपके आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का सिलेबस यही है। चाहे जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, आपको अपने बुक को भी इन 3 लेवल्स में डिवाइड करना है। और आप यकीन माने, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ताकि आप बहुत कम समय में विद इन 30 डेज आप अपने मैथ्स के फुल सिलेबस को सॉल्व कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, फुल सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आप रिवीजन करने जा रहे हैं तो विद इन 13 डेज, विद इन 15 डेज आप अपने मैथ्स के फुल सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। बस आपको डेली 1 से 2 घंटे ही अपने मैथ्स के चैप्टर्स को देना होगा, आपको अपने मैथ्स के सब्जेक्ट्स को देना होगा। बहुत ज़्यादा समय भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास वैसे भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं टाइम आप सभी के लिए बहुत कम बचता है सभी सब्जेक्ट्स पे समय देने के लिए। तो और हम अपना ज़्यादा समय मैथ्स पे ही ख़त्म कर देंगे, अब हम ज़्यादा मैथ्स ही पढ़ेंगे तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स को हम कब फोकस करेंगे, उनको हम कब पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दिया है कि आप अपने मैथ्स के चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब देखिए, लेवल 1 ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है। एक, अगर आप एमएल अग्रवाल बुक से पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी कह लो कि ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा फार्मूले को नहीं पढ़ना है। मुश्किल से 1 से 2 फार्मूले हैं इन चैप्टर्स में, चाहे जीएसटी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो, चाहे फैक्टराइजेशन है, चाहे रिफ्लेक्शन है, चाहे कंस्ट्रक्शन है, फिर प्रोबेबिलिटी है। इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ हमें ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। बेसिक सा फार्मूला है, उसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते चले जाएंगे। यानी इनमें कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिक ऐसा कुछ नहीं है। यानी बहुत कम समय देकर के इन चैप्टर्स को हम बहुत ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम या फिर आपका अगर प्री बोर्ड होने वाला है और आप अभी इन सभी चैप्टर्स को आप कवर नहीं कर पाए हैं, सभी चैप्टर्स आपके प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो ये जो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप विद इन ए वीक 7 दिनों के अंदर, 7 चैप्टर हैं, इन सभी 7 चैप्टर्स को आप 7 दिनों के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर को आपको सॉल्व करने में, समझने में, पढ़ने में 1 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे फैक्टराइजेशन हो, चाहे लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे जीएसटी हो, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको एक अच्छा मार्क्स भी देते हैं। इनसे लमसम आपके 20 to 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप विद इन ए डे, हर एक चैप्टर को आप 1 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपने इनको पहले से पढ़ा है, पहले से प्रिपेयर किया है, तो आप इन सभी चैप्टर्स को 2 या 3 दिनों के अंदर आप इनका रिवीजन कर लोगे, काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है या फिर 2 फार्मूले हैं, या फिर क्या लो आप मुश्किल से 3 फार्मूले हैं। जीएसटी में मुश्किल से 2 फार्मूले हैं, बैंकिंग में 1 फार्मूला है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आपको बस चैप्टर को समझना है, इसमें कोई फार्मूला होता नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम अगर एक दिन भी पढ़ते हैं तो 7 दिनों के अंदर ही हमारे सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो मैंने आपको ही बताया था कि आपको ऐसा ब्लूप्रिंट मिलेगा जिसमें आप 1 महीने के अंदर इन सभी चैप्टर्स को या तो रिवाइज कर लेंगे, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है
तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप 1 महीने के अंदर अपने पूरे मैथ्स के सिलेबस को कवर कर लेंगे और आप निश्चित ही अपने बोर्ड एग्जाम में मोर देन 90% मार्क्स स्कोर करेंगे। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके, इस तरीके को फॉलो करके अपने मैथ्स के ICSE क्लास 10 मैथ्स के सिलेबस को आप विद इन 30 डेज आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप नंबर ऑफ डेज कम कर लेंगे तो यह जो आपका ब्लूप्रिंट है सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो हमारे जो ये चैप्टर्स हैं लेवल 1 वाले हैं, इनको हमें 1 दिन से ज़्यादा का समय नहीं देना है। चाहे हम रिविज़न कर रहे हों, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो बात अलग है, या फिर अगर हम बस हमें रिवाइज करना है तो हम 1 दिन का समय दे करके इनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 डेज का समय दे करके। ठीक है, देन या जो लेवल 2 है, इनको मैंने ऐसे कैटेगराइज किया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें 2 फार्मूले पढ़ने, 2 कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है, सीखना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हमें 2 कॉन्सेप्ट्स को सीखना है और समझना है। मैट्रिसेस में भी हमें 2 ही कॉन्सेप्ट्स कह लो आपको सीखना है, एक सम और एक मल्टीप्लिकेशन। सम में आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया है। ठीक है, तो इसमें जो मैट्रिसेस है हमारा, इसमें सबसे जो मुश्किल टास्क होता है हमारा बस मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप वीडियो के एंड तक देखो, आपको इसमें ये भी बताया जाएगा कि कौन से आपको वह चैप्टर हैं कि अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आप मैथ्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसी वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। या फिर आप कहेंगे तो उस पर एक सेपरेट भी वीडियो मैं बना दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे सेलेक्टेड चैप्टर बताए जाएंगे जिनको पढ़ करके आप मोर देन 60% आप मैथ्स में स्कोर कर पाओगे अपने ICSE क्लास 10th में। 60 के आप अगर उनको सीरियसली पढ़ेंगे तो मोर देन 70% मार्क्स भी, यानी मोर देन 70 नंबर, 100 में से 70 नंबर भी आपका मैथ्स में आ सकता है। कुछ ऐसे सेलेक्टेड चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा जिनको जिस लड़के का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है वो भी बहुत ही ईजिली पढ़ सकता है, समझ सकता है और कर सकता है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको उन चैप्टर्स का नाम बताया जाएगा कि हमें उन किस चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। अगर हमारा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमें आगे मैथ्स से नहीं अपनी स्टडी करनी है, हमें कॉमर्स लेना है, फिर हमें PCM बायोलॉजी लेना है, तो हम कौन सा वह मैथ्स का सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ रहे हैं ताकि हम मैथ्स में पास हो जाएं, ताकि हमें मैथ्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। लेकिन यह जो ट्रिक है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, जिनका अपना पहले से मोटो क्लियर है कि हमें बायो से पढ़ना है 11th क्लास। ठीक है, या फिर हमें कॉमर्स लेना है, तो आप हमें कमेंट करेंगे तो आपको वो भी चैप्टर्स का नाम, उन चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि हमें कैसे उन्हें हमें पढ़ना है और कैसे उन्हें हमें कौन कौन से वो चैप्टर्स आपके हैं। तो मैट्रिसेस में देखो आपको बस इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन ही सीखना होता है, इसलिए मैंने मैट्रिसेस को भी लेवल 2 में रखा है। देन आपका सिमिलरिटी है, इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट हैं। देन आपका स्टैटिक्स है, यह एक बड़ा चैप्टर है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है आपका स्टैटिक्स, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। और लेवल 2 में रखने का मेरा मोटिव यही है, इसको चाहूँ तो मैं लेवल 3 में भी रख सकता था, लेकिन मेरा लेवल 2 में रखने का मोटिव इसका यही है कि थोड़ा सा ईजी होता है। और आप अपने बुक को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा आपका ईजी चैप्टर है स्टैटिक्स। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, कोई इसमें नया एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है। इसलिए मैंने इसको लेवल 2 में जगह दिया है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ एक्सरसाइज ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है आपका। अगर आप क्लास 10th ICSE से पढ़ रहे हो तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह आपका स्टैटिक्स ही है। ठीक है, देन सेक्शन फार्मूला सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हैं। देन हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें फिगर्स ड्रा करना है और सॉल्व करना है। तो लेवल 2 के जो चैप्टर्स हैं इन्हें हमें सिर्फ 2 दिनों का समय देके प्रिपेयर करना है। सिर्फ 2 दिन को हम देंगे और अपने चैप्टर्स को हम प्रिपेयर करेंगे। कुछ आपको चैप्टर्स में ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप 1 दिन में खत्म कर लेंगे, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैट्रिसेस हैं, सेक्शन फार्मूला, हाइट एंड डिस्टेंस है, इनको आप 1 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूँ कि जो आपका 2 दिन का वो गैप बचेगा, जैसे मान लीजिए हमने हाइट एंड डिस्टेंस को 1 दिन में पढ़ लिया, 1 दिन में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, 1 दिन में इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम पूरी बुक तो 1 दिन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करेंगे तो आपको वो भी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे हर एक चैप्टर के, जिनको आपको सॉल्व करके जाना ही जाना है अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, अपने प्री बोर्ड एग्जाम के पहले। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसे हैं, ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस है आपका, सेक्शन फार्मूला है, इनको हम 1 दिन में कवर कर सकते हैं। तो जो हमारा 1 दिन का एक्स्ट्रा समय है उसको हम स्टैटिक्स में यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ एक्सरसाइज ज़्यादा हैं।
स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी चैप्टर आपका लगता है कि आप उसको और थोड़ा टाइम देना चाहिए उसमें आप उस समय का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी टोटल आपके 7 चैप्टर हैं। आपको इस पूरे लेवल 2 को कंप्लीट करने में पूरे 14 डेज का समय लगेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 7 दिन इधर का और 14 दिन इधर का, आपके टोटल 21 डेज में आप देखोगे कि आप टोटल 14 चैप्टर्स प्रिपेयर कर पा रहे हैं। कितने चैप्टर? 14 चैप्टर। और जो 14 चैप्टर हैं आपके पूरे सिलेबस के 60% हैं। आप इनको 14 चैप्टर ना समझो। आपको लग रहा है कि हमारे 5 चैप्टर अभी बचे हैं, लेकिन अगर आप इन 14 चैप्टर्स को करके जाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में मोर देन 70% नंबर स्कोर करने के चांसेस आपके हैं। या आपके पूरे होल सिलेबस के समझ लो 70% पार्ट हैं इस 14 चैप्टर्स, ठीक है। तो अब दिन हमारे पास बचते हैं पूरे हमारे 5 चैप्टर, और यह ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा समय लेंगे, इसीलिए मैंने इनको लेवल 3 में रखा है। इनमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसलिए इनको मैंने लेवल 3 में पुट किया है कि इनको हमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको एक चैप्टर को समझने में, सॉल्व करने में 3-4 दिनों का समय लग जाए, ठीक है, ज़्यादा भी समय लग सकता है, ठीक है। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपको टोटल 3 या 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं। तो इसको हम लोग मान लीजिए कि जो भी लेवल 3 के आपके चैप्टर्स हैं, कम से कम इनको हम 3 दिनों का समय देंगे, ना इससे कम दे सकते हैं और ना इससे हम ज़्यादा दे पाएंगे, क्योंकि हमें अपने सिलेबस को बहुत जल्दी रिपीट करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। तो 3 दिनों का समय हम इनके लिए रखेंगे हर एक चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अब देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, सर्कल्स है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ऐसा नहीं कि आपको इसमें हर एक चैप्टर को 3 दिन का ही समय देना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हमें समझना है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ईजी है, इसमें फालतू में 3 दिनों का समय हम क्यों देने जाएं? तो सर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अगर इसके आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पर हमें समय देने की ज़रूरत है, मेंसुरेशन पे भी हमें समय देने की ज़रूरत है, सर्कल्स पे भी हमें समय देने की ज़रूरत है। हाँ, एक आपका चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो छोटा है, हो सकता है इसको आप 1 दिन में ही कर जाएं, हो सकता है 2 दिन में आप कर जाएं, ठीक है। तो यह कुछ हमारा ब्लूप्रिंट है कि हमें इन चैप्टर्स को 3 दिनों का समय देना है। तो अगर आप ऐड करेंगे तो आपके टोटल 36 डेज आते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे यार आपके हिसाब से तो आपने बोला था 30 दिनों के अंदर, यहाँ पे तो 36 दिन लग रहे हैं। तो ये आपका मैक्सिमम टाइम है। मैंने यहाँ पे आपको बोला है जीएसटी में 1 दिन, बैंकिंग में 1 दिन, हो सकता है इसको आप आधे घंटे में ख़त्म कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन अपना करेंगे, अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं तो हर एक चैप्टर में यहाँ भी आपको कुछ समय बचेगा, आपका यहाँ भी 1-2 दिन का समय बचेगा, आपका यहाँ भी 1-2 दिन का समय 100% बचेगा। सब में मैंने मैक्सिमम टाइम अलॉट किया है, हर एक चैप्टर के लिए मैंने मैक्सिमम टाइम अलॉट किया है। तो उससे कम समय भी आपके चैप्टर्स को सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना मानो कि जो मैंने बोला है एकदम 30 दिन तो 30 दिन ही लगेगा, उससे पहले भी हो सकता है, 36 दिन से पहले भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उससे कम समय भी आप इन सभी चैप्टर्स को बहुत ही इजीली रिवाइज कर पाएंगे। तो अगर ये ब्लूप्रिंट आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपको अदर किसी सब्जेक्ट्स का ही ऐसा एक ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, वो भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अब हमें रिविज़न करना कैसे है, ऐसा नहीं कि हम पहले सिर्फ लेवल 1 पढ़ेंगे, बाद में लेवल 2 पढ़ेंगे, बाद में लेवल 3 पढ़ेंगे, ऐसा आप गलती मत करना। आप पहले लेवल 1 का एक चैप्टर खत्म कर लो, देन आप लेवल 2 के एक चैप्टर को ख़त्म करें, और देन आप लेवल 3 के एक चैप्टर को ख़त्म करें। फिर अगेन आप लेवल 1 का एक चैप्टर लें, देन लेवल 2 का एक चैप्टर लें, और देन लेवल 3 का एक चैप्टर लें, क्योंकि ये ईजी चैप्टर्स हैं। अगर आप इनको एक ही बार पढ़ के ख़त्म कर लेंगे तो जब आप इनको पढ़ने जाएंगे तो धीरे धीरे आपका मैथ्स का इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा, आपको मैथ्स बोरिंग लगेगा। तो जब थोड़ा सा इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएं, पहले लेवल 1 का एक चैप्टर, फिर लेवल 2 का, देन लेवल 3 का, फिर अगेन आप लेवल 1 का एक चैप्टर लें, फिर लेवल 2 का एक चैप्टर लें, और देन लेवल 3 का एक चैप्टर लें, ताकि आपको थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट बना रहे। मानिए आप लेवल 3 के चैप्टर्स को पढ़ के आप बोर हो गए तो लेवल 1 का एक चैप्टर लिया, काफ़ी ईजी है, मज़ा आ रहा करने में, हमें मैथ्स में इंटरेस्ट बना रहेगा। तो इस तरह आप अपने चैप्टर्स को कैटेगराइज कर लें, इसको डिवाइड कर लें और रिपीट करें। और जो मैंने आप बीच में बताया था कि अगर आप हमें कमेंट करोगे तो आपको उन सभी चैप्टर्स का नाम बताया जाएगा जिनको पढ़ के आप मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू।